5 सितंबर टीचर्स डे के दिन अनअकैडमी का फ्लैगशिप इवेंट था, जिसमें लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस करके मीडिया पर्संस को सिर्फ ऑनलाइन जुड़ने को बोला गया। इस फ्लैगशिप इवेंट में कंपनी ने कई सारे बड़े अनाउंसमेंट्स किए, जिसमें 50 नए यूट्यूब चैनल्स खोलने की बात की गई। इसके साथ ही गेट एकेडमी के एक्विजिशन को भी पब्लिक किया गया और साथ में कुछ नए एजुकेटर्स को भी ऐड करने का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें थी। जहां पर भी प्रॉमिस किया हुआ है अपना सिलेबस कंप्लीट कराने का, बच्चा लोग आ जाओ। Never break, always fight, never quit, do it right. हाय, ये कितनी ऑसम है। हाय, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार। भारत के एडटेक जायंट्स अपने इस समय सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे कंपनीज का रेवेन्यू को लगातार झटका लग रहा है। वहीं कंपनीज के फंडिंग्स लगातार कम होती जा रही है और अब कंपनीज के पास मार्केटिंग के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। इसलिए अब टीचर्स को आगे किया जा रहा है और यहाँ पे टीचर्स को बोला जा रहा है कि आप कोर्सेज सेल करके नए नए बच्चे लेके आइए। अनअकैडमी में ही काम करने वाले केमिस्ट्री टीचर ने काफी प्रेशर में आने के बाद अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनके टारगेट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो कंपनी उससे 30 से 40 हजार तक के कोर्सेज सेल करने को बोलती है मंथली, और अगर ये टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो उनकी सैलरीज कट कर दी जाती है। हालांकि कोर्सेज सेलिंग पे टीचर्स को भी 20% तक का कमीशन मिलता था, लेकिन वो बात थी 2020 की। आज ये कमीशंस गिर के करीब 10 से 15% तक ही बचे हैं। ऐसे ही कुछ टारगेट्स इंडिया के 5th एडटेक यूनिकॉर्न वेदांतु में भी है, जहां पे टीचर्स को फोर्स किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज सेल करिए, और अगर सेल अच्छी है तो प्रमोशन मिलेगा, सेल खराब हुई तो सैलरी कट होगी। वो टीचर जो कोविड के टाइम में 15 से 18 लाख तक के कोर्सेज सेल करते रहते, उनकी सेल्स आज गिर के 3 से 4 लाख तक भी नहीं पहुंच पा रही है। इस क्लिकबेट की दुनिया में आज टीचर्स को ही सिखाया जाता है कि आपको टीचिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको कोर्सेज सेल करने हैं। ये कंपनीज के सोशल मीडिया मैनेजर सिखाते हैं। वो बताते हैं कि आपको कंटेंट अपना किस तरीके से फ्रेम करना है, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रमोशनल वीडियो आपको दिखाना है। इसके साथ ही आपको यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाना है, और साथ में आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहीं नहीं छोड़ना है। आज अनअकैडमी की साइट पे टीचर्स को उनके नंबर ऑफ व्यूज और उनके नंबर ऑफ वॉच टाइम की वजह से उनको रैंक दिया जाता है। इस वजह से बहुत सारे टीचर्स जो कोविड के टाइम में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए थे, वो या तो आज अपना खुद का प्लेटफॉर्म शुरू कर चुके हैं या फिर वो वापस अपने ऑफलाइन कोचिंग वाले तरीके में वापस जा चुके हैं। अनअकैडमी की ग्रोथ के लिए यूट्यूब एक सबसे बड़े पिलर की तरह रहा है। जहां 2013 में एक फ्री प्लेटफॉर्म की तरह शुरू हुई अनअकैडमी ने 5 सालों के अंदर 50 चैनल्स पर अपने 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज जनरेट कर दिए, और इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इन व्यूज को हम एक फनल की तरह यूज करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज में एनरोल करते हैं। और इसके बाद साल 2019 में कंपनी ने अपना सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च किया, और इसके साथ ही लाइव क्लासेस पे कंपनी ने चार्जेस लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद कंपनी की ग्रोथ को काफी तेज करने के लिए खोज शुरू होती है पॉपुलर टीचर्स की। यहाँ पे उन टीचर्स को खोजा गया जो यूट्यूब पे काफी ज्यादा पॉपुलर थे। या तो उनके चैनल्स को खरीद लिया गया, या तो उनको पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने साथ ज्वाइन करा लिया गया। अब यहाँ पे उन व्यूज लाने वाले टीचर्स को 4 से 5 गुना ज्यादा एक नॉर्मल टीचर से सैलरी दिया जाना शुरू किया। 2020 में इन टीचर्स के लिए एक रेफरल प्रोग्राम शुरू किया गया, जहां पे इनका एक कोड रहता था, जिससे कोई भी बच्चा अगर इनको एनरोल करता था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे तो उस टीचर को कुछ कमीशन चला जाता था। जिसके बाद इस पे काफी इनको सक्सेस मिला, और फिर इन्होंने अपने सारे टीचर्स के लिए यही तरीका चालू कर दिया। लेकिन इससे वही फैकल्टी टीचर जो एक टीम की तरह काम करते थे, अब उनमें कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो गई थी वॉच टाइम और व्यूज की। अनअकैडमी आज टीचर्स को कई तरीके से रेट किया करता है, जैसे कि राइजिंग स्टार, एक्सपर्ट, मास्टर, लेजेंड। ये सब उनके वॉच टाइम और व्यूज के नंबर पे होता है। इससे कंपनीज के सेल तो जरूर बढ़ी, लेकिन वो टीचिंग कहीं दूर ही छूट गई। वो टीचर जो कभी साथ बैठ के आइडियाज शेयर करते थे, आज वो एक दूसरे के राइवल हो चुके हैं, क्योंकि दोनों आपस में कंपटीशन में है टारगेट्स पूरे करने के लिए। यहाँ पे सारे टीचर्स का फोकस वायरल कंटेंट बनाना और कोर्स सेलिंग पे चला गया। आज अनअकैडमी में अगर किसी टीचर्स को रजिस्टर करना है खुद को, तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे वो जाके रजिस्टर करता है। इसके बाद उसको कुछ डेमो क्लासेस देने होते हैं। डेमो क्लासेस में अगर वो पास होता है तो वो इनके एज ए टीचर की तरह वो इनसे जुड़ जाता है। और अगर हम इस साल बात करें तो टोटल 91,000 टीचर्स रजिस्टर्ड है अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर। साल 2019 तक अनअकैडमी ने रियलाइज किया कि यूट्यूब से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद 2020 में उन्होंने मल्टीपल चैनल इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि अगर एक चैनल से एक्स रेवेन्यू जनरेट होता है तो अगर 10 चैनल हो गए तो 10x रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और इसी सोच के साथ कंपनी ने एक ही सिमिलर स्ट्रीम में कई सारे चैनल इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन ये कंपनी के लिए पूरी तरह से एकदम मिसफायर हो गया, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए और रिटेंशन रेट कंपनी का पूरा घट गया, जिस वजह से पूरी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर आ गई है कि आपको अब कोर्सेज सेल करने हैं।
आज एजुकेटर्स भी सोशल मीडिया की प्रेजेंस को समझ चुके हैं और उन्होंने अपना प्रोफाइल भी उसी तरीके से बना लिया है। पहले क्या होता था, कोई टीचर अपने प्रोफाइल में लिखता था कि मैं 10 साल एक्सपीरियंस हूं, 20 साल एक्सपीरियंस हूं, मैंने यहां पढ़ाया हुआ है। लेकिन आज की डेट में अपना वो वॉच टाइम और मिनट अपने प्रोफाइल के अंदर बताया करता है। जैसे कि अगर हम एक टीचर की लिंक्डइन प्रोफाइल देखने की कोशिश करें तो उसने लिखा हुआ है कि उन्होंने जनरेट किया है 2x रेवेन्यू और इसके साथ ही उन्होंने 5 मिलियन व्यूज और एवरेज व्यू ड्यूरेशन उन्होंने 8 मिनट का दिया है और पहले 6 महीने के अंदर उन्होंने करीब 50,000 सब्सक्राइबर जोड़े हैं। ये उनका अचीवमेंट है जो कि एक टीचर लिख रहा है आज के डेट में। दोस्तों, अपने 2 साल के मैं YouTube एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि कोई भी अगर एजुकेशनल चैनल है और खासतौर से वो अगर किसी कोचिंग और तैयारी में एक काम करता है तो वो 6 महीने में इतने सब्सक्राइबर नहीं गेन कर सकता है। या तो उसे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा या वायरल पे करना पड़ेगा या कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे भी काम करना होगा। ये कंपनीज इसी तरीके से काम करती हैं। आज एक एजुकेशनल चैनल को वायरल करने के लिए कंपनियां कई तरीके के स्टेप्स लेती हैं। जैसे कि वो एक अपने फैन क्लब बना दिया करती हैं जहां पे वो बात करती हैं जैसे कि हाउ स्टूडेंट फ्लर्ट इन ऑनलाइन क्लासेस। इसके साथ ही वो रील्स और शॉर्ट्स बनाया करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशांत सर जुगनू डांस ऑन स्टूडेंट डिमांड। अब यहाँ पे एक टीचर जुगनू डांस कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी कुछ एक्सपोज के भी वीडियो बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई एक टीचर एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में चला गया तो वहां पे एक्सपोज की वीडियो या कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि जो स्कूल या कॉलेज के बच्चे होते हैं ना उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है और उनके बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी डाल दी जाती है ताकि बच्चे हर जगह कमेंट्स में उसी के बारे में बात करें और वो मुद्दा वायरल हो जाए, जिससे सारा फायदा उस कंपनी को मिले। इसके साथ ही कंपनीज वीडियो के बीच में ब्लूपर्स और कुछ फनी वीडियोस भी टीचर्स को बोलती हैं शूट करने को। जब भी वो पढ़ा रहा होता है तो बीच में कुछ ऐसी बातें बोले जिससे कुछ वायरल मीम्स और रील्स बनाया जा सके, जिससे कंपनी का पेज ज्यादा तेजी से वायरल होगा। इसके अलावा एक और तरीका है मोटिवेशन का, जो मैं पर्सनली खुद सही मानता हूं, क्योंकि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जरूर मोटिवेट करे। और आप इसीलिए आप मोटिवेशन के बहुत सारे टीचर्स के चैनल देख सकते हैं जो कि बच्चों को कुछ मिनट्स में मोटिवेट करते हैं, वो पढ़ाया भी करते हैं। इस वजह से भी उनका चैनल काफी वायरल होता है। लेकिन ये एक सही तरीका है। और सबसे नीचे का अगर मैं तरीका बताऊं तो टीचर्स क्लासेस में डांस किया करते हैं। इसके अलावा वो अपने रील्स में डांस करते हैं ताकि वो जल्दी पॉपुलर हो जाए। आजकल इंडिया की बहुत सारी फीमेल टीचर्स कुछ ऐसे ही तरीके यूज कर रही हैं। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या टीचर का एक डांस करना सही है। अब ये सारे कंटेंट बनाने के बाद इसके लिए कंपनी अपना मार्केटिंग बजट निकालती है। अगर हम देखें अनअकैडमी का मार्केटिंग बजट, मार्च 2021 में कंपनी ने अपना मार्केटिंग एक्सपेंस 248% ज्यादा बढ़ा दिया था, 393 करोड़ कर दिया था। वहीं इनका कंपनी का टोटल एंटायर रेवेन्यू ही खाली 337 करोड़ आया था, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा कंपनी का मार्केटिंग स्पेंड था। वहीं अगर हम वेदांतु को देखने की कोशिश करें तो इनका एडवर्टीजमेंट बजट करीब 177 करोड़ का था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 94 करोड़ था। तो कंपनी को पता है कि आज हम मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वॉच टाइम बढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे फनल में आएंगे। फनल में आएंगे तो वो हमारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे। तो कंपनी को पता है ये मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है हमारा। लेकिन कोविड के बाद ये चीजें चल नहीं रही हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर वेदांतु को देखें तो वो अपने यूट्यूब और वेबिनार से हर मंथ करीब 1 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा था, जो कि इस साल 50 लाख से भी कम हो चुका है गिर के। इन एडटेक प्लेटफॉर्म पे कुछ टीचर्स से बात करने के बाद पता चला कि इनकी जो मंथली कंटेंट की प्लानिंग होती है उसमें 50% कंटेंट्स होता है एजुकेशनल का। उसके अलावा जो 50% कंटेंट होता है उसमें फनी वीडियोस, ब्लूपर्स, इसके साथ ही बताया जाता है कि आप शॉर्ट्स और रील्स बनाएंगे। इसके साथ ही आपको वीडियो के बीच में कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे भी बात कर लेनी है, जिससे कि अगर कोई टीचर दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है तो वहां के भी बच्चों को हम अट्रैक्ट कर सकें। अब बच्चे क्या होता है कि वो उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है, जिस वजह से टीचर अगर कोई एक छोटी सी भी कंट्रोवर्शियल बात बोलता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो बाकी बच्चे होते हैं वो आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और सब पे कमेंट्स में सारी बातें होती हैं, जिससे कि बच्चों का कन्वर्जन काफी इजी हो जाता है। अब यहाँ पे इन एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई टीचर काफी बड़ा हो जाता है तो वो इनका प्लेटफॉर्म छोड़ के चला जाता है और उसके बाद पूरा प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो जाता है। जैसे कि हम अरविंद अरोरा के केस में देखें, जो कि A2 मोटिवेशन के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, उनके 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब उन्होंने वेदांतु छोड़ दिया और इसके साथ ही अगर हम देखें कि नेहा अग्रवाल मैम ने भी जब वेदांतु छोड़ा तो पूरा प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो गया और इसके बाद इन टीचर्स ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी इन प्लेटफॉर्म के साथ होती है। यहाँ पे अनअकैडमी को भी फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर ऑफलाइन का अभी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से इन्होंने कोटा में भी अपना एक नया सेंटर खोला है और वहां पे उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है और उस पैसे से वो एलन इंस्टीट्यूट और कई सारे इंस्टीट्यूट से बड़े टीचर्स को वो हायर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सवाल हमारे आपके बीच में उठता है कि क्या ये जो टीचर्स हैं वो अपना एजुकेशनल कंटेंट पढ़ाने के लिए आए हैं या फिर वो एक कोर्स सेल करने के लिए आए हैं। अब एक कोई फिजिक्स का टीचर है तो वो कैसे सेलिंग कर लेगा, उसने तो सेलिंग कभी सीखा ही नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन बन जाता है टीचर के लिए और उसको भी पैसे कमाने हैं तो वो टीचर भी किसी भी हालत में वो कोर्सेज सेल करेगा ही करेगा, उसको भी अपना घर चलाना है।
तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो हमारा फ्यूचर भारत तक कैसा बनेगा? क्योंकि आज इन प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आज से 10 साल बाद वो भारत के फ्यूचर हैं। यहां पे गवर्नमेंट को ये चीजों पे चेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा भारत का मुद्दा है आज की डेट में। इसके साथ ही मैं इन एडटेक प्लेटफॉर्म को भी एक बात बोलना चाहता हूं कि आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, आप नेटफ्लिक्स नहीं है कि आप नए नए स्टार टीचर्स को लाइए और आप अपने प्लेटफॉर्म को वायरल कर दीजिए। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको हर साल सेम कंटेंट पढ़ाना है। तो अगर सेम कंटेंट पढ़ाना है तो आप आगे एक्सीड कर पाएंगे लोगों के सामने जब आप अपनी नॉलेज सही वे में शेयर करेंगे, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप व्यूज और सब्सक्राइबर की दौड़ से पीछे हटेंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी है तो मैं आपको इस वीडियो को जरूर लाइक करने को बोलूंगा, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड कर सके और उन बच्चों तक भी रिकमेंड करे जो कि एक टीचर और दूसरे टीचर्स के बीच के कंट्रोवर्सीज को आपस में शेयर करते हैं। इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है, उनको अपने फ्यूचर पे काम करना है, और ये एडटेक कंपनीज अपने मार्केटिंग गिमिक के थ्रू बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।